Radhe Radhe everyone, I am भावना गोयल एंड एज़ यू नो कि हमारा कैलेंडर आ चुका है एग्ज़ाम्स के लिए. सो हियर आई एम शेयरिंग माई IBPS PO स्ट्रेटजी फॉर यू. मतलब मैं जो फॉलो करने वाली हूँ, इफ़ मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल. और अगर फिर भी अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं. सो अभी अगर अपन अप्रोक्स माने तो 60 डेज़ बचे हैं. सो मैं सबसे पहले प्री के लिए जो करने वाली वो बताना चाहूँगी. प्री के लिए एक तो मस्ट में प्रीलिम्स का मॉक डेली लगाऊंगी. अब मैंने यहाँ पे एक पूरा पेज पे सब कुछ लिखा है. तो प्री के लिए मैं सबसे पहले एक तो प्रीलिम्स मॉक लगाऊंगी. और इंग्लिश के लिए देखो प्री के लिए सेम है, एडिटोरियल प्लस परफेक्शन वो मैं डेली करती हूँ. अभी अप्रोक्स मैंने 5.0 भी जो परफेक्शन था मेम का वो देखा है, मैंने अभी लिया है सब्सक्रिप्शन उसका. तो 5.0 और अब 6.0 चल रहा है. तो डेली एक तो ये अपने को करना है, मस्ट है. उसके बाद प्रीलिम्स मॉक एक दिन अगर देख लेंगे, जैसे कि किसी में अपने को जैसे नंबर सीरीज़, मेरी नंबर सीरीज़ वीक है प्रीलिम्स के लिए, तो मैं एक दिन या तो मॉक लगा लूँगी या एक दिन क्वीज़ या जो क्वीज़ आते हैं अड्डा पे फ्री वाले वो वाले, या तो हम अल्टरनेट कर सकते हैं या तो डेली भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद अगर हम मतलब प्री के लिए मैं यही करूँगी. अगर जैसे कि मैं टीचर्स में फ़ॉलो करती हूँ हर्षल सर को, तो अगर हर्षल सर ने अगर कुछ पढ़ाया मैथ्स में, उसके लिए प्री मैथ्स का और कर लूँगी. मैं रीजनिंग में कुछ नहीं करने वाली, मैं बस पज़ल लगा लेती हूँ क्विज़ेस से. उसके बाद हम बात करते हैं मेंस की. मेंस में सबसे पहले मेंस के लिए प्लीज़ मॉक लगाइए. मैं खुद डरती हूँ मॉक लगाने से मेंस के, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वगैरह, हम बैठ नहीं पाते इतनी देर, तो नंबर नहीं आते हैं. मतलब दे आर सो मैनी थिंग्स. कई बार मॉक ज़्यादा भी टफ़ होते हैं एग्ज़ाम से, रियल एग्ज़ाम से. तो हम इस बार अल्टरनेट सेक्शन मॉक लगाएंगे. जैसे कल मैंने लगाया भी था, मैं उसका स्कोर भी शेयर करूँगी आप लोगों से. तो अल्टरनेट सेक्शनल मॉक लगाना है हमें मैथ्स और रीजनिंग का. एक दिन मैथ्स का लगाएंगे, एक दिन रीजनिंग का लगाएंगे. और जिस दिन मैथ्स का मॉक लगाएंगे उस दिन उसका एक लेक्चर भी देख लेंगे. जैसे कि हर्षल सर का मैंने कोई पेड कोर्स नहीं ले रखा है, मैं मैथ्स के लिए हर्षल सर को फॉलो करती हूँ. तो जिस दिन उनका लेक्चर, जैसे कल लेक्चर आया था तो कल मैंने उनका लेक्चर कर लिया था. तो और मेंस का मॉक दे लेंगे. आज हम रीजनिंग का मॉक देंगे और रीजनिंग में किसी का लेक्चर देख लेंगे. रीजनिंग के लिए टीचर मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेंस रीजनिंग के लिए किसको करना चाहिए. प्री के लिए तो मैंने पुनीत सर को फॉलो करा था, लेकिन डेली सर के लेक्चर आते नहीं हैं मेंस के. और मुझे ऐसा कि डेली या 1-2 दिन में कोई लेक्चर देता हूँ मेंस. तो अगर आप कोई सजेशन दे सकते तो प्लीज़ दीजिएगा. उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की. करंट अफेयर्स के लिए मैं फॉलो करती हूँ कपिल काटपाल सर को. उसका क्रॉसवर्ड का सब्सक्रिप्शन भी है मेरे पास, उसी से मैं करती हूँ. तो हम वीडियो जो डेली होगा, जैसे मेरा जून का चल रहा है, मेरा मई का बैकलॉग लगा हुआ है, तो वो मैं कर लूँगी. तो आप वीडियो डेली देखेंगे और PDF रिवाइज करेंगे 2 डेली. उसमें अभी जैसे कि अब मेरा परसों तक जो लास्ट PDF थी जून की वो ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद फिर मैं मई का करूँगी. उसके बाद हम करेंगे सेक्शनल मॉक इंग्लिश के. इंग्लिश में मेंस के लिए क्या करेंगे, हम अल्टरनेट एक दिन प्री का लगा लेंगे और सेक्शनल मॉक, और एक दिन मेंस का लगा लेंगे. ऐसे अल्टरनेट इंग्लिश का चलने देंगे. यही है जो सब मैंने प्लान किया है करने का. आई होप सारा इम्प्लीमेंट भी हो जाए, एंड आई विल डू इट डेफिनेटली. सो दैट्स इट. और मतलब यही है कि मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और प्लीज़ मेडिटेट एक्सरसाइज भी करते रहिए, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू मतलब पढ़ना रोज़ रोज़ डेली. इट्स नॉट ईजी कि हम अपने माइंड को काम कर पाएँ. सो बी कंसिस्टेंट, बी पॉजिटिव एंड बी काम. यू कैन डू इट एंड डेफिनेटली वी कैन डू इट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.